हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल #StudyVista 2021। आज है हमारा फोर्थ लेक्चर ऑन द मैथ ग्रुप्स एंड रिंग्स। आज हम करेंगे 22 के क्वेश्चंस हैं 1.1 के। 11 आज हम इस लेक्चर में करेंगे और 11 हम नेक्स्ट में करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू प्रूव दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज नॉट अ ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। देखो, ग्रुप आपको पता है क्या होता है, एबिलियन ग्रुप आपको पता है क्या होता है। ग्रुप में आपको 4 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करानी होती है: क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, और अगर एबिलियन ग्रुप पूछा है तो इन चारों के साथ साथ एक 5th प्रॉपर्टी ऐड हो जाती है जिसको आप बोलते हो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोजर में हम क्या करते हैं कि अगर 2 एलिमेंट जी में से हैं तो उनके ऊपर ऑपरेशन लगाओगे तो वो भी जी में होगा। एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी। पहले इन पे लगाओ या इन पे लगाओ, आंसर सेम आएगा। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी नाम से ही पता चल रहा है कि कोई ऐसा एलिमेंट जरूर एग्जिस्ट कर जाए ई सच दैट कि आप ए के साथ उस पर ऑपरेशन लगाओगे, आगे या पीछे ए ही एज इट इज आ जाए। इनवर्स में हम क्या करते हैं, हर किसी ए बिलोंग्स टू जी के लिए एक यूनिक एलिमेंट बी बिलोंग्स टू जी एग्जिस्ट कर जाए कि उनके बीच में जब ऑपरेशन लगाया जाता है, आगे कोई भी हो पीछे कोई भी हो, ए स्टार बी हो या बी स्टार ए हो, आइडेंटिटी आ जाए, तो बी ए का इन्वर्स होता है और इसको ए इन्वर्स से आप डिनोट करते हो। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, 2 है आपके पास एलिमेंट, तो ए स्टार बी इज इक्वल टू बी स्टार ए। ये है हमारा बेसिक। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में इसने सेट दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स और ऑपरेशन दिया है एडिशन। तो आपको ये प्रूव करना है कि ग्रुप नहीं है। तो एक एक करके हम चेक करते जाएंगे, जो नहीं होगा वहां हम बता देंगे कि एज दिस प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तो इसीलिए ये हमारा ग्रुप नहीं है। तो चलिए देखो, फर्स्ट कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब ए और बी 2 नेचुरल नंबर्स हैं, तो ए प्लस बी क्या होगा, एक नेचुरल नंबर होगा, तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में हम क्या करते हैं, ए बी सी 3 एलिमेंट लेके चलते हैं एन से, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी होगा, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड करती है। देखो, आपको लिखना कैसे है ये आप एग्जाम्पल से देख सकते हो, क्योंकि देखो मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए इस क्वेश्चन के अंदर क्या है। वो जो एक्स्ट्रा लाइन्स होती हैं, 1-2 एक्स्ट्रा लाइन्स होती हैं, जैसे हमने एग्जाम्पल्स में किया था कि सिंस सम ऑफ 2 इंटीजर्स इज ऑल्सो एन इंटीजर, तो यहाँ क्या लिखोगे, सम ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स इज ऑल्सो नेचुरल नंबर। So a plus b also belongs to n if a and b belongs to n. Since therefore the set n is closed with respect to addition, hence closure property is satisfied. तो क्या लिखना है ये आपको पता है, लेकिन किस सम में क्या होगा, कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी कौन सी नहीं होगी, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मैं लिखूंगी मेन पॉइंट्स, डिटेल में आपको लिखना है, वही लाइन्स होती है सबके अंदर, वही रिपीट करनी है बस। होगा क्या, किस में कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है नहीं हो रही है वो हम देखते हैं फिर। एसोसिएटिविटी भी है, क्लोजर भी है। थर्ड देखो, आइडेंटिटी। आपको पता है एडिशन के केस में आइडेंटिटी क्या होती है, 0, लेकिन नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होते हैं ना, तो 0 इसमें बिलोंग नहीं करता। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट कर जाए उसी सेट का, लेकिन पहली बात ये सेट का ही एलिमेंट नहीं है, तो आइडेंटिटी तो हम बाद में चेक करेंगे ना। आइडेंटिटी तो खैर ये है, लेकिन ये उस सेट का एलिमेंट नहीं है, इसलिए हम कहेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करती इन एन के अंदर, तो ग्रुप नहीं फॉर्म करता। सेकंड क्वेश्चन में इसने आपको बोला है, सेकंड क्वेश्चन में है सेट ऑफ ऑड इंटीजर्स, इंटीजर्स नहीं ऑड, और आपके पास ऑपरेशन है एडिशन। थर्ड में इवन दे देगा, ऑपरेशन दे देगा एडिशन। लेकिन ऑड इंटीजर्स ग्रुप फॉर्म नहीं करते, लेकिन इवन इंटीजर्स एबिलियन ग्रुप फॉर्म करते हैं। इसमें तो 4 भी सेटिस्फाई नहीं होती और इसमें 5 के 5 सेटिस्फाई हो जाती है। तो इनका देखते हैं कैसे। सेकंड में कुछ ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा आपको। सेकंड क्वेश्चन में देखिए, फर्स्ट जो क्लोजर प्रॉपर्टी जब आप देखोगे ना, तो एडिशन ऑफ 2 ऑड इंटीजर्स, ऐड नहीं ऑड इंटीजर्स 3 और 5 आपने ले लिए, तो उनका सम क्या होगा, 3 और 5 का सम क्या होता है, 8 होता है। क्या ये एक ऑड इंटीजर है, नहीं है। तो 3 और 5 ये तो सेट के अंदर हैं, लेकिन 3 + 5 विच इज इक्वल टू 8 ये ऑड इंटीजर के सेट में नहीं है, तो क्लोजर की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई नहीं हुई। फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई, इसका मतलब ये ग्रुप फॉर्म नहीं करता विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। थर्ड देखिए, थर्ड में आपको पता है इवन इंटीजर है और ऑपरेशन एडिशन है। तो क्लोजर में देखो,
इफ ए एंड बी आर टू इवन इंटीजर्स, तो सम भी क्या होगा, एक इवन इंटीजर होगा। 2 + 4 करोगे क्या आएगा, 6 आएगा। 10 + 20 करोगे क्या आएगा, 30 आएगा। तो इवन की एडिशन होगी इवन, तो ये भी इवन हो गया, तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई। सेकेंड इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आप क्या लिखोगे, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, ये ऐसे आएगा यहाँ, ठीक है, ये सेटिस्फाई हो गया। थर्ड क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, आइडेंटिटी की एग्जिस्टेंस, यानी ए बिलोंग्स टू ए के लिए एक जीरो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, किस टाइप से, जीरो ही होगा ना जो आइडेंटिटी है वो, तो और वो बिलोंग भी कर रहा है ए के अंदर। क्यों, क्योंकि ए के अंदर क्या है, इवन इंटीजर्स, तो इवन इंटीजर जीरो भी तो एक इवन इंटीजर है ना, तो ये प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई कर रहा है, उस सेट में भी है, तो इसका मतलब एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी यहाँ पे है। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हर किसी ए बिलोंग्स टू ए के लिए हम क्या कोई एलिमेंट इसमें ऐड कर सकते हैं कि आइडेंटिटी आ जाए, यानी जीरो आ जाए। तो ए में क्या ऐड करोगे कि जीरो आ जाए, माइनस ए। तो ए बिलोंग्स टू ए के लिए एक माइनस ए बिलोंग्स टू एग्जिस्ट करता है, किस टाइप से कि ए प्लस माइनस ए इज इक्वल टू माइनस ए प्लस ए विच इज इक्वल टू जीरो, तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। फिफ्थ क्या है, कॉम्यूटेटिविटी। फॉर ए बी बिलोंग्स टू ई, ए बी इज इक्वल टू बी, मल्टीप्लीकेशन नहीं है यहाँ पे, एडिशन है, एडिशन आप कर देना। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, यानी सेटिस्फाई होगी हमारी कौन सी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सो ये हमारे 3 क्वेश्चंस। फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ में कहा कि सी प्लस इज एन एबिलियन ग्रुप, यानी सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और ऑपरेशन है क्या, एडिशन। क्या ये क्या नहीं बोल रखा है इसने कि एबिलियन ग्रुप है, आपको सिर्फ प्रूव करना है। तो देखिए फोर्थ में क्या है, फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। सो इसके 2 एलिमेंट ले लो। अब कॉम्प्लेक्स है तो इस टाइप के होंगे ना, ए प्लस आइटा बी और दूसरा होगा सी प्लस आइटा डी। अब इन दोनों एलिमेंट्स के लिए इनका एडिशन क्या होगा, तो इसका और इसका एडिशन विल बी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस आइटा बी प्लस डी। अब ये भी किस फॉर्म का है, ए प्लस आइटा बी की फॉर्म का ही तो है, यहाँ कोई रियल नंबर है प्लस आइटा, यहाँ कोई रियल नंबर है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया, खुद कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसी में बिलोंग कर गया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी यहाँ पे हो गई सेटिस्फाइड। सेकेंड इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में आप 3 लेके चलते हो, ए प्लस आइटा बी, सी प्लस आइटा डी, ई प्लस आइटा एफ। तो देखो पहले इन दोनों को ऐड करो, इसको बाहर रखो, तो क्या आएगा, अब फर्स्ट स्टेप में आपने ये लिखा, नेक्स्ट में सारी ब्रैकेट्स को रिमूव कर दो, क्या बच गया, ए प्लस आइटा बी, सी प्लस आइटा डी प्लस ई प्लस आइटा एफ। अब अपने हिसाब से ब्रैकेट लगा दो, जो हमें चाहिए, हमें क्या चाहिए, ये अलग चाहिए और इनको हमें कंबाइन करना है, तो वैसा ही कर दो, ए प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी प्लस ई प्लस आइटा एफ। तो सेटिस्फाई होगी हमारी कौन सी, क्लोजर प्रॉपर्टी। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। इसमें क्या है कि ए प्लस आइटा बी बिलोंग्स टू सी के लिए कौन एग्जिस्ट करता है, आइडेंटिटी एलिमेंट कौन होगा, 0 प्लस आइटा 0। ये हमें एक एग्जाम्पल में भी किया था हमने कि कॉम्प्लेक्स नंबर के केस में आप क्या लिखते हो, वैसे तो 0 ही है ना, एक टाइप से 0 ही है ये, लेकिन आपको लिखते हो आप इस टाइप से कि 0 प्लस आइटा इंटू 0। तो फॉर ए प्लस आइटा बी बिलोंग्स टू सी क्या एग्जिस्ट करता है, 0 प्लस आइटा 0 एग्जिस्ट करता है, कि इसका और इसका एडिशन वही एज इट इज आ जाता है, और इसको आगे पीछे लिखो या आगे लिखो तो भी एज इट इज आ जाता है, तो प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई, उस सेट में भी बिलोंग करता है, तो ये हमारा क्या है, आइडेंटिटी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। फोर्थ क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब ए प्लस आइटा बी में क्या आप कुछ ऐड कर सकते हो कि 0 प्लस आइटा इंटू 0 आ जाए, हाँ बिल्कुल, क्या, माइनस ए माइनस आइटा बी। तो फॉर ईच ए प्लस आइटा बी बिलोंग्स टू सी एग्जिस्ट करता है माइनस ए माइनस आइटा बी बिलोंग्स टू सी, सच दैट इनका एडिशन क्या हो जाएगा, 0 प्लस आइटा इंटू 0। आगे किसी के लिखो पीछे किसी को लिखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। स्पीड अगर आपको ज़्यादा लग रही है तो आप यूट्यूब पे ऑप्शन होता है, आप स्पीड को कम कर सकते हो। फिफ्थ इज कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है, फॉर ईच ए प्लस आइटा बी सी प्लस आइटा डी बिलोंग्स टू सी। कॉम्यूटेटिव में 2 ही एलिमेंट लेने होते हैं, आपको प्रूव क्या करना है कि फर्स्ट प्लस सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड प्लस फर्स्ट, बस वही काम यहाँ करना है। पहले ब्रैकेट में लिखो, सेकेंड स्टेप में ब्रैकेट सारी ब्रैकेट्स को रिमूव कर दो, क्या बन जाएगा, ए प्लस आइटा बी प्लस सी प्लस आइटा डी। अब इसको आगे कर दो, इसको पीछे कर दो, सी प्लस आइटा डी ए प्लस आइटा बी। तो सेटिस्फाई हो गया, 5 प्रॉपर्टीज होगी, तो ये कौन सा ग्रुप हो गया, एबिलियन ग्रुप इसने हमारा फॉर्म कर दिया। फिफ्थ देखो,
ये सेट आपको प्रूव करना है कि मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में फाइनाइट ग्रुप है। तीन चीजें हैं यहाँ पे, एडिशन ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन दिया है, ग्रुप प्रूव करना है और फाइनाइट। ठीक है, तो लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी पड़ेगी कि इसमें एलिमेंट दो है यानी फाइनाइट है। तो फाइनाइट एलिमेंट जिसमें होते हैं वो ग्रुप कैसा होता है, फाइनाइट ग्रुप। ये लाइन लास्ट में आपको जरूर लिखनी है। तो अब ग्रुप उसको प्रूव करते हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। सो फिफ्थ क्वेश्चन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो सेट आपके पास क्या दिया हुआ है जी, जो कि क्या है 1 - 1। ठीक है, जी जो हमारा सेट है वो क्या है 1 - 1 को कंटेन करता है। अब एक बात बताओ, आपको पता है कि जब हम नेचुरल नंबर्स का सेट ले रहे हैं, कॉम्प्लेक्स का ले रहे हैं, इंटीजर्स का ले रहे हैं, इस टाइप के ले रहे हैं तो कंपोजिशन टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जहाँ इस टाइप के सेट दिए जाते हैं ना, आपको कंपोजिशन टेबल हमेशा बनानी पड़ती है। किस लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए। तो कंपोजिशन टेबल कैसे बनाते हैं आपको पता है, एलिमेंट यहाँ भी लिख लेते हैं, यहाँ भी लिख लेते हैं, और ऑपरेशन है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन करके लिखते जाओ। यहाँ क्या हो जाएगा 1, यहाँ -1, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन -1, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन 1। तो 4 ही एलिमेंट आ सकते हैं और वो चारों के चारों इस जी में हैं। तो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो गई। सेकेंड है एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में 3 एलिमेंट आप लेके चलते हो, तो जो A क्रॉस B क्रॉस C इज इक्वल टू A क्रॉस B क्रॉस C बराबर ही हो जाएंगे। 2 ही तो एलिमेंट है, 1 है -1 है, आगे पीछे कहीं कर लो इक्वल ही आएगा। पहले इन दोनों को कर लो या इन दोनों को कर लो, तो ये चीज़ तो ऑब्वियसली होल्ड करेगी। तो सेटिस्फाई हो गई कौन सी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, या फिर आप कह सकते हो एसोसिएटिविटी होल्ड करती है। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होती है, आइडेंटिटी 1 होती है, और 1 क्या इस सेट में है, 1 इस सेट में बिलोंग करता है। और किस टाइप से, कि कोई भी A ले लो आप, तो A × 1 विल बी इक्वल टू 1 × A इज इक्वल टू A हो जाएगा। फोर्थ आपके पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। कंपोजिशन टेबल से ही हमें इनवर्स का पता चलता है, कैसे कि 1 को किसके साथ ऑपरेट कर रहे हो कि 1 आ रहा है, 1 के साथ, तो 1 का इनवर्स 1। -1 को किसके साथ ऑपरेट कर रहे हो कि 1 आ रहा है, तो देखो 1 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, किसके साथ ऑपरेट करने पे, -1 के साथ। तो -1 का इनवर्स है -1, 1 का 1, तो ये 1 जो है वो 1 का इनवर्स है, और जो -1 है वो इनवर्स है 1 का। ज़रा सी मिस्टेक हो गई थी यहाँ पे, 1 का इनवर्स है, -1 का इनवर्स है। अब चारों चीज़ें ना, इसमें एबिलियन ग्रुप नहीं पूछा था आपसे, ग्रुप पूछा था, तो ग्रुप हो गया, चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई है, तो ग्रुप तो आपका हो गया है। अब फाइनाइट के लिए आप लास्ट में क्या लिखोगे कि इसमें एलिमेंट 2 हैं यानी फाइनाइट है, तो ये फाइनाइट ग्रुप है। सिक्स्थ में क्या बोला आपको, सिर्फ जो सेट यहाँ पे 1 और -1 था ना, यहाँ पे इसने ले लिया 1 -1 आयटा माइनस आयटा, 2 एक्स्ट्रा ऐड कर दिए यहाँ पे, आयटा और माइनस आयटा। ऑपरेशन वही है, सब वही है, ग्रुप ही प्रूव करना है आपको, सिर्फ 2 चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड की हैं, तो वही करेंगे हम। सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंपोजिशन टेबल बनाएंगे, एलिमेंट्स को यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं। अब 1 के साथ मल्टीप्लिकेशन 1 की -1 के साथ -1, 1 की आयटा के साथ आयटा, 1 की माइनस आयटा के साथ माइनस आयटा, -1 की 1 के साथ -1, -1 की -1 के साथ 1, -1 की आयटा के साथ -1, और -1 की माइनस आयटा के साथ आयटा। ठीक है, सारे आप कर लोगे। आयटा के आयटा के साथ करोगे ना तो क्या आएगा, आयटा स्क्वायर, और वो क्या होता है हमेशा, आयटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 होता है। तो इसलिए जहाँ जहाँ आयटा स्क्वायर आने की आपको लगे ना कि वहाँ पे पॉसिबिलिटी है, वहाँ पे आप -1 पुट कर देना। तो इनको जब ऑपरेट कर रहे हो तो ये 16 एलिमेंट्स में से ही आएगा कोई ना कोई, और ये 16 के 16 किसके एलिमेंट हैं, जी सेट के। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई हो जाती है। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में आप क्या कहते हो, ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स है ना आपके पास, जो सेट था जी जिसमें कौन कौन से एलिमेंट हैं, जी जो आपके पास सेट था उसमें कौन कौन से एलिमेंट है, 1 है, -1 है, आयटा है और माइनस आयटा है। अब ये सारे के सारे क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स ही तो हैं। इसको तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में कैसे बोल सकते हो, 1 + 0 आयटा लिख सकते हो आप इसको। -1 को कैसे बोल सकते हो, इसको 1 + 0 आयटा बोल सकते हो। ये तो कॉम्प्लेक्स है ही, इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 + आयटा लिख सकते हो। सिमिलरली इसको 0 + माइनस आयटा लिख सकते हो। तो हर किसी को आप a + आयटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये चारों के चारों क्या हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन तो एसोसिएटिव होती है, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं। आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के केस में 1 होती है,
1 इसमें बिलोंग कर रही है, और किस टाइप से कि a इंटू 1 इज इक्वल टू 1 इंटू ए इज इक्वल टू a फॉर ऑल a बिलोंग्स टू g, तो ये भी एग्जिस्ट करती है। इनवर्स वही आपको पता है, वहां से हम निकालते हैं, यानी कि किसके साथ ऑपरेट करने पे वैल्यू 1 आती है, तो 1 की किसके साथ ऑपरेट करोगे कि 1 आएगा 1, -1 को किसके साथ करोगे कि 1 आए, -1 के साथ कर रहे हो तभी तो 1 आ रहा है ना यहाँ पे, ये रहा। आइटा के किसके साथ कर रहे हो कि -1 आ रहा है, यहाँ पे 1 है, तो किसके साथ करोगे माइनस आइटा के साथ, और माइनस आइटा को किसके साथ करोगे कि 1 आए, आइटा के साथ, तो 1 का 1, -1 का -1, आइटा का माइनस आइटा और माइनस आइटा का आइटा, ये हमारे क्या है, इनवर्स है। सो दीज आर द एलिमेंट्स, एक मिनट, फ्रॉम कंपोजिशन टेबल, इनवर्स ऑफ दिस आर एलिमेंट्स दिस, ये सारे एलिमेंट्स हैं, 1 का 1, -1 का -1, आइटा का माइनस आइटा और माइनस आइटा का 1। यहाँ पे जब आप इस टाइप से लिखते हैं ना, लास्ट में आप एक चीज लिखते हो यहाँ पे रिस्पेक्टिवली आपको यहाँ लिखना होता है। तो जी चारों प्रॉपर्टीज हो गई, तो ये ग्रुप हो गया। 7th क्वेश्चन में ये सेट आपको दिया है इस टाइप से कि G इज अ सेट जो इस टाइप का, यानी कि 2 की पावर्स में जो रिप्रेजेंट कर रहे हो आप इसके हर एलिमेंट को, ये एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। ऐसा सेम क्वेश्चन आप कर चुके हो एग्जाम्पल में, तो कैसे करोगे आप इसको, आपको पता भी है। 7th क्वेश्चन, इसमें शुरुआत में ही आप क्या करके चलते हो, 3 एलिमेंट लेके चलते हो। अब कोई भी इसका अंदर से एलिमेंट है तो 2 की पावर में होगा, तो x इज इक्वल टू 2 की पावर m, y इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर n एंड z इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर p। और ये सारी पावर कहाँ से आ रही है, सेट ऑफ इंटीजर से, सारी इंटीजर है ना, तो सारी की सारी पावर्स कहाँ से आएंगी, सेट ऑफ इंटीजर से। फर्स्ट प्रॉपर्टी और कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी, x और y आपने लिया तो x इंटू वाई भी उसके अंदर जाना चाहिए, मल्टीप्लीकेशन है ना यहाँ पे, तो ये भी जाना चाहिए। अब x इंटू वाई विल बी इक्वल टू व्हाट, 2 रेज टू द पावर m, 2 रेज टू द पावर n विच विल बी इक्वल टू 2 रेज टू द पावर m प्लस n हो जाएगा। अब ये भी तो 2 की कोई पावर ही है, तो ये जी में चली गई, सेटिस्फाई। सेकेंड एसोसिएटिविटी, x इंटू वाई इंटू z, लिख लो, वैल्यू रख दो इनकी, 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर p, ब्रैकेट हटा दो सारी, तो 2 की पावर क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन में तो ऐड हो जाती है ना, m प्लस n प्लस p हो गया। अब आपको जो चाहिए, जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से कर लो, यानी कि 2 की पावर m को कर लो अलग, बाकी अलग, 2 रेज टू द पावर m, 2 रेज टू द पावर p। तो ये x है, ये y है, ये z है, तो ये इसके इक्वल है, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड करती है। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन के केस में क्या होती है, 1 होती है, 1 बिलोंग करता है जी में, ऑब्वियसली बिलोंग करता है, क्योंकि 1 क्या है, 2 रेज टू द पावर 0 है, 2 रेज टू द पावर 0 क्या है, 1 है, और 1 बिलोंग कर रहा है ना, 2 रेज टू द पावर 0 जी में है, तो 1 जी में है, क्योंकि 2 की पावर्स जी में है और 2 की पावर 0 1 है, तो 1 भी जी में है ना। एंड किस टाइप से कि 1 इंटू ए की पावर m इज इक्वल टू ए एम इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर m इंटू 1, सारी ए की पावर ए की पावर ए की पावर 1 को लगा दो आगे या पीछे, उस सेम एलिमेंट आ रहा है, तो ये प्रॉपर्टी किसकी होती है, आइडेंटिटी की, तो आइडेंटिटी यहाँ पे एग्जिस्ट करता है। फोर्थ वन इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। इनवर्स हर किसी 2 की पावर n के लिए 2 की पावर माइनस m एग्जिस्ट करेगी, बिलोंग्स टू g, सच दैट 2 की पावर m और 2 की पावर माइनस m को इनको मल्टीप्लाई करोगे ना, तो क्या आएगा, 1 आएगा। सिमिलरली 2 की पावर माइनस m को जब आप 2 की पावर m से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्या आएगा, 2 की पावर 0 विच विल बी इक्वल टू 1। दोनों चीज़ें हो गई, तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फोर्थ, कॉम्यूटेटिविटी में हम क्या कहते हैं कि 2 एलिमेंट लेके चलते हैं, एक्स वाई वाई एक्स के इक्वल आना चाहिए, एक्स वाई वैल्यू रख दो, ए की पावर m ए की पावर n ऐड कर दो, ए की पावर m प्लस n, तो इसको उल्टा कर लो, अब n प्लस m कर दो, ए की पावर n ए की पावर m वाई एक्स, तो एक्स वाई इज इक्वल टू वाई एक्स, कॉम्यूटेटिविटी यहाँ पे होल्ड करती है। 8th में क्या है, प्रूव करना है सेट ऑफ 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस वो फॉर्म करता है एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स एडिशन। ऑपरेशन क्या है, मैट्रिक्स का एडिशन है, और सेट है आपके पास 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का, यानी कि जितनी भी 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस हैं वो इस सेट के अंदर आ रही हैं। मैट्रिक्स एडिशन आपके पास ऑपरेशन है, आपको एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। देखिए जी हमने वो सेट मान लिया जो कि 2 क्रॉस 2 मैट्रिसेस का है। फर्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी होती है। अब ए और बी जी में है, मतलब ए भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और बी भी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, तभी तो जी में गए।
अब ए प्लस बी एडिशन कर दो तो वो भी एक 2x2 की मैट्रिक्स होगी ना। अब 2x2 की मैट्रिक्स होगी तो इसका मतलब वो किस में चली गई, जी में चली गई, तो सेटिस्फाई हो गई। ठीक है ना। अब ए और बी इन दोनों को ऐड कर रहे हो, ए आपने सेट मान लिया A1 A2 A3 A4 2x2 है, बी आपने मैट्रिक्स मान ली, सेट बोल रही हूँ मैट्रिक्स, और बी भी आपने मैट्रिक्स मान ली B1 B2 B3 B4 2x2 है। इनका एडिशन करो, क्या आएगा, A1 प्लस B1 A2 प्लस B2 A3 प्लस B3 और A4 प्लस B4, ये भी तो 2x2 है। 2x2 है तो किसके अंदर चलेगी, उस सेट जी के अंदर ही क्या करगी, बिलोंग करगी। ठीक है, तो वही इसने कहा। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी में क्या होता है, ए बी सी तीन लेने आपको, तो मैट्रिक्स एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होती है, इसका मतलब ये चीज़ भी सेटिस्फाई हो गई। इन्होंने करके भी दिखा रखा है कि ए प्लस बी प्लस सी, इस ब्रैकेट्स को हटा दो सबको और फिर इन दोनों पे लगा दो, क्योंकि सेम ही बात है सब, तो एसोसिएटिविटी यहाँ पे होल्ड करती है। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी कि क्या कोई ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है कि आप किसी को भी उसमें ऐड करो तो वही चीज़ एज इट इज आ जाए। हाँ, जीरो मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है। जीरो मैट्रिक्स मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिसका हर एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो जीरो एक कैपिटल ओ है, 0 0 0 0 बिलोंग्स टू जी। किस टाइप से एग्जिस्ट करता है कि ए प्लस ओ करो, यानी ए प्लस ओ करो तो वही एज इट इज आ रहा है ए, और 0 प्लस ए कर रहे हो यानी 0 प्लस ए कर रहे हो तो वो भी ए आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। फोर्थ क्या है, ए कोई ऐसी मैट्रिक्स है तो क्या इसके लिए कोई दूसरी मैट्रिक्स ऐसी एग्जिस्ट कर सकती है कि आप इसमें ऐड करो उसको तो 0 0 0 0 आ जाए, तो ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगी। और उसमें एलिमेंट कैसे होंगे, यहाँ A1 है तो 0 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, -A1, A2 है -A2, A3 है -A3, A4 है -A4। और किस टाइप से कि a प्लस बी इज इक्वल टू 0 एंड b प्लस ए इक्वल टू 0, तो दिस इम्प्लाइज दैट इनवर्स एग्जिस्ट करता है। फिफ्थ कौन सी है, कॉम्यूटेटिविटी। अब a और b आपने दो मैट्रिक्स मान ली, तो a आपने कुछ इस टाइप की मान ली, b आपने कुछ इस टाइप की मान ली, तो उनका जो एडिशन है यही होगा, ऐड कर दो ना, a1 प्लस b1 a2 प्लस b2 a3 प्लस b3 a4 प्लस b4 हो गया। अब यहाँ पे आगे पीछे कर दो उनको, ये क्या हो गया, b1 प्लस a1, ये हो गया b2 प्लस a2, ये हो गया b3 प्लस a3 और ये हो गया b4 प्लस a4। तो यही ये क्या है, इसको दोबारा खोल के भी आप लिख सकते हो, क्या आ जाएगा, b1 b2 b3 b4 प्लस a1 a2 a3 a4, तो जो क्या है b प्लस ए है, या ऐसे भी ठीक है। तो a प्लस b प्लस ए के इक्वल है, तो यहाँ पे कॉम्यूटेटिविटी भी सेटिस्फाई होती है, तो ये क्या है, एबिलियन ग्रुप है। नाइन्थ में इसने क्या कहा, ये सेट मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप है, यानी ग्रुप फॉर्म करता है किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में। अब यहाँ पे फाइनाइट एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, तो आपको पता है आपको कंपोजिशन टेबल यहाँ पे बनानी पड़ेगी। तो चलिए कंपोजिशन टेबल ऐसे ही बनाते हैं, यहाँ पे ऑपरेशन लिखते हैं, यहाँ पे मैट्रिक्स लिख लिया मैंने चारों, यहाँ पे भी मैंने मैट्रिक्स लिख ली चारों। अब यहाँ पे इनकी मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो लिखते जाओ। ये मैंने सब कर करके और आपके लिए लिख दिया है, और आपको करके देख लेना, इसकी इसके साथ करोगे तो ये आएगी, इसकी इसके साथ करोगे तो ये आएगी, इसकी इसके साथ करोगे तो ये आएगी, सिमिलरली सारे आ जाएंगे, देख लेना। अच्छा, और कोई ट्रिक नहीं है इसकी, बस ये देख लेना, यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मतलब 1 0 0 1, इसके सेकेंड नंबर पे आइडेंटिटी है, इसके थर्ड नंबर पे आइडेंटिटी है, इसके फोर्थ नंबर पे आइडेंटिटी। ठीक है, चलो अब ये 16 में से कोई ना कोई मैट्रिक्स आएगी, अगर आप किन्हीं भी दो को क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, और ये 16 की 16 किस में है, उस सेट में है, तो इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हुई। सेकंड कौन सी होती है, एसोसिएटिव होती है, एसोसिएटिविटी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन आपको पता है एसोसिएटिव होती है, तो एसोसिएटिविटी भी सेटिस्फाई हो गई। आइडेंटिटी, यानी क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि उसको किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करो वही मैट्रिक्स एज इट इज आ जाए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाई ही इसीलिए जाती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0 1 0 1 1 0 0 1 सॉरी। तो किस टाइप से एग्जिस्ट करती है कि आप इसको मल्टीप्लाई कर दो, आगे या पीछे ए ही आ जाएगा, तो यहाँ पे आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। इनवर्स एग्जिस्ट करता है या नहीं, अब हर किसी ए बिलोंग्स टू एक्स के लिए एक मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट जरूर करेगी कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू 0 1 0 0 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। मेन यहाँ पार्ट इस क्वेश्चन में है कंपोजिशन टेबल, तो ध्यान से बनाना उनको। तो चारों प्रॉपर्टीज हो गई, आपको एबिलियन ग्रुप नहीं ग्रुप प्रूव करना है, तो इसलिए ग्रुप फॉर्म करता है। 10th क्वेश्चन इसने कहा सेट ऑफ मैट्रिसेस ए अल्फा, यानी ए अल्फा टाइप के जितने भी मैट्रिक्स हैं उन सब का सेट
क्या ग्रुप फॉर्म करता है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की, यानी कि ऑपरेशन क्या है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, और आपको ऐसी ऐसी मैट्रिक्सेस के सेट को क्या प्रूव करना है, ग्रुप प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए 10th क्वेश्चन में इसने क्या कहा, मैंने सेट मान लिया जी, सेट को नाम क्या दे दिया मैंने जी, कि जी एक ऐसा सेट है जिसमें ए अल्फा टाइप की क्या है मैट्रिक्सेस हैं। ये साइन होता है कि जहाँ पे मैं बता रही हूँ कि ए अल्फा को डिफाइन करूँगी अब हम आगे, यानी कि सिंपल सी बात है जी ए अल्फा का सेट है जहाँ पे ए अल्फा क्या है, ऐसी ऐसे टाइप की मैट्रिक्स हैं जहाँ पे अल्फा आर में से है। ये सारे इसने डेफिनेशन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, एज इट इज आपने बस लिखा है। ठीक है, सेट मान लिया। अब जी को आपको क्या प्रूव करना है, ग्रुप प्रूव करना है। तो देखिए फर्स्ट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। अब वहां तो आपके पास ऊपर वाले क्वेश्चन में तो फाइनाइट नंबर ऑफ थी, 4 थी, तो आपने कंपोजिशन टेबल बना ली। यहाँ पे फिक्स थोड़ी है, अल्फा आर में से है और रियल नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, तो कंपोजिशन टेबल तो आप यहाँ पे बना नहीं सकते। तो देखो क्लोजर प्रॉपर्टी ए अल्फा ए बीटा, दो आपने जी में से ले ली, तो ए अल्फा किस टाइप की होगी, इस टाइप की, और ए बीटा क्या होगी, जहाँ अल्फा है वहां बीटा कर दो बस, कोस बीटा माइनस साइन बीटा और कोस बीटा। प्रूव क्या करना है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन भी जी में होगी, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन यानी कि इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन आपको पता है यहाँ पे क्या आता है, यहाँ सॉरी जो फर्स्ट एलिमेंट आएगा ना वहाँ क्या आएगा, इसकी फर्स्ट रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो क्या आएगा कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा, कोस अल्फा कोस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा। यहाँ क्या आता है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो कोस अल्फा साइन बीटा माइनस का और साइन अल्फा कोस बीटा ये भी माइनस का, वही लिखा। यहाँ पे कौन सा एलिमेंट आता है, इसकी सेकंड रो और इसका फर्स्ट कॉलम, तो साइन अल्फा कोस बीटा प्लस कोस अल्फा साइन बीटा, और लास्ट में जो फोर्थ आता है वो क्या आता है साइन अल्फा साइन बीटा माइनस का और कोस अल्फा कोस बीटा। तो वही इसने किया, ये माइनस वाली टर्म पीछे लिख दी। अब ये फॉर्मूला है किसका, कोस अल्फा प्लस बीटा का, ये फॉर्मूला है किसका, साइन अल्फा प्लस बीटा का, लेकिन उसका नेगेटिव। ये किसका फॉर्मूला है, साइन अल्फा प्लस बीटा का, ये फॉर्मूला है कोस अल्फा प्लस बीटा का। ठीक है, इसको आपने एक मैट्रिक्स का नाम दे दिया ए अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये भी ये जो मैट्रिक्स है यहाँ पे बस अल्फा की बजाय अल्फा प्लस बीटा ही तो है, बाकी तो बिल्कुल सेम है। अगर यहाँ पे आप अल्फा प्लस बीटा कर दो तो ये यही तो मैट्रिक्स है, और ऐसी ऐसे सारे मैट्रिक्स कहाँ आ रही हैं, जी में आ रही हैं, तो इसका मतलब ये भी किस में आ गई, जी में आ गई। सेकेंड इज एसोसिएटिविटी। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है, आपको पता है। थर्ड इज एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। अब क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करो वही आ जाए, आपको पता है क्या होती है वो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है मल्टीप्लिकेशन के केस में, और एडिशन के केस में जीरो मैट्रिक्स होती है। तो आई इक्वल टू 1 0 0 1 एग्जिस्ट करती है, अब जो कि इस टाइप से एग्जिस्ट करती है, तो पता है। अब एक काम हमारा ये रह गया कि क्या आई जी में है, क्योंकि मेन कंडीशन तो ये भी है ना कि वो उस एलिमेंट उस सेट से आनी चाहिए। उसके लिए हम क्या करेंगे, हमें ये दिखाना है कि हम इस मैट्रिक्स को ना कुछ करके इस फॉर्म में ज़रूर लिख सकते हैं। वो कैसे दिखाओगे, अल्फा जब जीरो हो जाता है, ध्यान देना, अल्फा जब जीरो है तो कोस जीरो क्या होता है 1, साइन जीरो 0, साइन 0 0 और कोस 0 1, तो 1 0 0 1 हो गया ना। यानी जब अल्फा हम 0 ले लें तो ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो इसका मतलब ये जी में बिलोंग करती है, कौन, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स को आप इस टाइप से लिख सकते हो, अल्फा की जगह 0 0 0, जो कि ए नोट का आपने नाम दे दिया, जो कि जी में है, तो इसका मतलब उसमें भी है, सेट में भी है, और इस प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करती है, तो इसका मतलब आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती है। थर्ड प्रॉपर्टी सेटिस्फाइड। फोर्थ है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, यानी कि कोई भी आपने ए अल्फा ले लिया, कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस अल्फा, तो एक ऐसी मैट्रिक्स ए माइनस अल्फा एग्जिस्ट करेगी। यहाँ जहाँ अल्फा है ना वहाँ बस मैंने माइनस अल्फा किया है, सब्ट्रैक्शन ये ए माइनस अल्फा नहीं है, जैसे 2 - 3 होता, नहीं, जैसे वो लिखते नहीं है सबस्क्रिप्ट में A1 हो गया A2 हो गया, ये वो चीज़ है। 1 की जगह यहाँ पे तो मैंने अल्फा लिखा था, यहाँ पे माइनस अल्फा लिखा हुआ है, नीचे नीचे है ये, तो ये ए अल्फा है तो उसके लिए ए माइनस अल्फा एग्जिस्ट करेगा। माइनस अल्फा मतलब जहाँ अल्फा है वहाँ माइनस अल्फा कर दो,
तो जहाँ अल्फा है वहाँ माइनस अल्फा करोगे तो कोस माइनस अल्फा, लेकिन कोस की प्रॉपर्टी होती है कि कोस माइनस अल्फा इज इक्वल टू कोस अल्फा होता है। ठीक है, तो इसने एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे जब नेगेटिव आया लेकिन साइन माइनस अल्फा वो ऐसा नहीं होता, वहाँ पे माइनस बाहर आ जाता है। इस स्टेप को थोड़ा ध्यान से समझना, ये रीज़न है। यहाँ पे जब मैंने माइनस अल्फा किया तो माइनस साइन माइनस अल्फा, लेकिन साइन माइनस अल्फा तो माइनस साइन अल्फा होता, तो माइनस माइनस कैंसिल साइन अल्फा। अब यहाँ पे जहाँ पे अल्फा है वहाँ पे माइनस अल्फा पुट करना है, तो साइन ऑफ माइनस अल्फा क्या होता है, माइनस साइन अल्फा। सिमिलरली यहाँ पे क्या हो गया था, कोस माइनस अल्फा जो क्या होता है कोस अल्फा। तो हमने क्या बना ली, जहाँ ए अल्फा थी ना वहाँ पे बस अल्फा की जगह माइनस अल्फा पुट करके और इन वैल्यूज़ का यूज़ करके हमने ए माइनस अल्फा बना ली। और ये किस टाइप से है कि जब ए अल्फा और ए माइनस अल्फा की मल्टीप्लिकेशन की जाती है ना, मल्टीप्लाई करके देखना नॉर्मल जैसे हम करते हैं, इसकी मल्टीप्लिकेशन इसके साथ ये आएगी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। यहाँ 0 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगी, कट हो जाएंगी। और यहाँ भी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 1, तो ये क्या बन गई, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई। यानी इसके लिए एक ऐसे मैट्रिक्स एग्जिस्ट कर गई कि वो उनकी जो मल्टीप्लिकेशन है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स से इक्वल हो रही है। तो इसका मतलब इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, और ए अल्फा का इन्वर्स कौन होगा, ए माइनस अल्फा होगा। तो लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का 11th क्वेश्चन। क्या है 11th क्वेश्चन के अंदर, जी एक सेट है 2x2 मैट्रिसेस का, इस टाइप की है, ध्यान देना इस टाइप की है, ए बी और माइनस बी ए, जहाँ पे ए और बी रियल नंबर्स हैं, जीरो नहीं है दोनों के दोनों, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं है। ये तो आपको सेट दे दिया। आपको प्रूव क्या करना है कि इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ऑपरेशन है मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन, और सेट क्या है, 2x2, ऐसी 2x2 मैट्रिसेस का सेट है जहाँ पे ये कंडीशन ध्यान रखना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो, यानी वो मैट्रिक्स ही इस सेट में बिलोंग करेगी जिसके लिए इसका और इसका जो स्क्वायर है ना वो जीरो के इक्वल ना हो, स्क्वायर का एडिशन सॉरी जीरो के इक्वल ना हो। ये सेट मिल गया आपको, ऑपरेशन आपको पता चल गया। प्रूव क्या करना है कि वो इनफाइनाइट एबिलियन ग्रुप है। एबिलियन मतलब पांचों प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है। तो देखिए फर्स्ट क्या है, आपने सेट मान लिया जी, यानी कि जी एक ऐसा सेट है जो कि क्या करता है, ऐसे मैट्रिसेस को कंटेन करता है जहाँ ए और बी रियल नंबर है और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो के इक्वल नहीं है। फर्स्ट कौन सी होती है, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर के लिए हम क्या करते हैं, दो मैट्रिक्स लेके चलते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन को भी हमें जी में दिखाना है। तो जी में से ए लिया है, जी में से ही बी लिया है, तो वो भी इसी टाइप का होगा ना, ए बी माइनस बी ए। और बी किस टाइप का होगा, सी डी, यहाँ क्या है इसी का नेगेटिव है तो माइनस डी, और यहाँ यही है सी, सी डी माइनस डी सी, दो मिल गया आपको। इनकी मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ए सी माइनस बी डी, ए डी प्लस बी सी, माइनस बी सी माइनस ए डी, माइनस बी डी प्लस ए सी। तो अब जी में बिलोंग करता है, उसके लिए आपको क्या दिखाना पड़ेगा कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नॉन जीरो है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब जो यहाँ है उसका स्क्वायर, जो यहाँ है उसका स्क्वायर, उनका एडिशन जीरो नहीं है, यानी कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, इनका एडिशन जीरो नहीं है, तभी ये जी में बिलोंग करेगा, वरना ऐसे नहीं बोल सकते हम इसमें बिलोंग करता है। तो देखो इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या है, ओपन कर दो इसको, जैसे करते हैं ना, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, ये चीज़ें आ गई यहाँ पे। ये क्या है, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जीरो नहीं है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर भी जीरो नहीं है। देखो ये इसने ऐसे किया है, इसका और इसका स्क्वायर क्या होगा, ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर और माइनस 2abcd। इसके लिए ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2abcd, वो तो कैंसिल हो गई, ये चार टर्म बच गई। इसमें से और इसमें से ए स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसमें से और इसमें से बी स्क्वायर कॉमन ले लो, क्या बचेगा, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। अब ये दो टर्म है, इनमें सी स्क्वायर और डी स्क्वायर दोनों ही में ही है, तो सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये भी नॉन जीरो है, पीछे देखा था, ये भी नॉन जीरो है, क्योंकि ये दोनों मैट्रिक्स किस में से थी, ये दोनों मैट्रिक्स थी जो ए और बी, ये दोनों मैट्रिक्स किस में से थी, जी में से। और इसमें होने की कंडीशन क्या होती है कि यहाँ जो है ना उनका स्क्वायर क्या है, उनका सम जो है वो जीरो ना हो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी नॉन जीरो है, सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर भी नॉन जीरो है, तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी क्या होगी, नॉन जीरो होगी।
तो इसका मतलब इनका स्क्वायर भी नॉन जीरो है, तो सेटिस्फाई हो गया। सेकेंड थी एसोसिएटिविटी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होती है। थर्ड है एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, क्या कोई ऐसी मैट्रिक्स एग्जिस्ट करती है कि उनकी मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाए, उसके साथ करो तो वही एज इट इज आ जाए। हाँ एग्जिस्ट करती है, आई। अब मेन काम क्या रहेगा, आपको ये प्रूव करना कि ये उस सेट में बिलोंग करता है। तो इसके लिए दो काम करने हैं आपको, एक तो ये प्रूव करना है कि ये इस फॉर्म की है। अब ए को 1 रख दो और बी को रख दो 0, तो ये मैट्रिक्स क्या बन गई, 1 0 0 1। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या थी कि जो है यहाँ है और जो यहाँ है उसका स्क्वायर का सम 0 ना हो। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या है, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर क्या है, 1। 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये बिलोंग करती है। ठीक है, आइडेंटिटी के लिए आपको दो चीज़ें प्रूव करनी होती हैं। पहली बात तो वो आइडेंटिटी उस सेट में हो, और दूसरी कि वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है ये तो हमें पता है। दूसरी चीज़ ये प्रूव करने के लिए कि उस सेट में है, इसके लिए भी आपको दो चीज़ें प्रूव करनी है। पहली कि इस फॉर्म की है, और दूसरी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1 के 0 के इक्वल नहीं है। इस फॉर्म की है ये तो कैसे प्रूव करोगे, जब ए को 1 पुट करते हो और बी को 0 पुट करते हो तो यही मैट्रिक्स आ जाती है। इसका मतलब ये मैट्रिक्स इस फॉर्म की तो है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर देख लो, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या हो गया, 1। 0 तो नहीं है, तो इसका मतलब ये जी में भी बिलोंग करेगी। दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती। इनवर्स एग्जिस्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। देखो ए इस टाइप की मैट्रिक्स है, हमने ले ली, और इसका मतलब क्या है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 0 नहीं है। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आपको डिटर्मिनेंट निकालना आता है। आई थिंक डिटर्मिनेंट क्या होता है, जैसे आपके पास ए ये मैट्रिक्स है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मतलब क्या, इसकी बजाय डिटर्मिनेंट में आप ये वाला सिंबल लगाते हो। ए अगर ये मैट्रिक्स है तो इसका जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा, ये आएगा। अंदर वाली चीज़ें सेम, ए बी माइनस बी ए। और इसको सोल्व कैसे करते हो, इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन माइनस इसकी और इसकी मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बन गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो क्या दिया हुआ है, इन्होंने नॉन जीरो दिया हुआ है, इसका मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है ये क्या है, नॉन जीरो है। तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो का मतलब क्या है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ठीक है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब वो इनवर्स हमें निकालना है, ये तो हमें पता चल गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स तो है, हमें अब वो इनवर्स निकालना है। तो ये तो हमें पता चल गया कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है। कैसे पता चला, क्योंकि डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो हो जाता है तो इनवर्स एग्जिस्ट करता है। और डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है वो कैसे पता चला, क्योंकि डिटर्मिनेंट ये है, इसको सोल्व किया तो वो क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया। लेकिन ये तो डेफिनेशन में ही है कि ये नॉन जीरो है, तो इसका मतलब एग्जिस्ट करता है। निकालने के लिए आपको पता है ए इनवर्स क्या होता है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए तो क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ये तो आपको पहले ही पता है। एडजॉइंट ऑफ ए आपको निकालना पड़ेगा। अब एडजॉइंट ऑफ ए आप कैसे निकालते हो, ए मैट्रिक्स ये है, इसका एडजॉइंट क्या होगा, 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का तो बिल्कुल सिंपल है, ये और ये तो एलिमेंट रहेंगे एज इट इज है। इन दोनों के साइन चेंज कर दो बस, यहाँ बी है माइनस बी हो जाएगा, यहाँ माइनस बी है यहाँ बी हो जाएगा बस। तो ए इनवर्स क्या होता है, इसको इससे डिवाइड कर दो, तो ये आपने अभी निकाला, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन गया, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बन गया, माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये क्या बन गया, बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और ये क्या बन गया, ए बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब लास्ट कंडीशन क्या है, ये पता चल गया एग्जिस्ट करता है, ये पता चल गया ए इनवर्स ये होगा। तीसरी कंडीशन क्या है कि ए इनवर्स जी में बिलोंग करता है। उसके लिए क्या प्रूव करना है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर नॉन जीरो है, तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर क्या होगा, क्या बन जाएगा, इनका स्क्वायर सॉल्व करेगा तो ए स्क्वायर, स्क्वायर है यहाँ पे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको सोल्व करोगे, जब इसको सोल्व करोगे तो क्या बनेगा, देखो इसका स्क्वायर ओपन किया, क्या बन गया, ए स्क्वायर और नीचे वाले का भी स्क्वायर। ऐसे ही इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, माइनस तो गया ना, स्क्वायर तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है। एलसीएम ले लो, ये तो एज इट इज, ये क्या हो गया ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तो एक पावर है यहाँ 2 पावर है, काट दो, क्या बन गया 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो नॉन जीरो था, तो 1 बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी ऑब्वियसली नॉन जीरो होगा, तो ये इसमें बिलोंग कर गया। 4 चीज़ें हमें इसमें प्रूव करनी है इनवर्स वाले में, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल।
एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला काम कि ए इनवर्स एग्जिस्ट करता है, वो आपको इस टाइप से पता चल गया। दूसरा काम कि वो ए इनवर्स एग्जिस्ट तो करता है, ठीक है, लेकिन वो क्या होगा, वो ये होगा। तीसरा काम कि वो बिलोंग करता है जे के अंदर, उसके लिए क्या दिखाना है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर नॉन जीरो है, वो भी आपने दिखा दिया, ठीक है ना, क्योंकि नॉन जीरो आ गया तो वो बिलोंग करता है। और तीसरी जो कंडीशन होती है इनवर्स की, कौन सी, कि किस टाइप से एग्जिस्ट करेगा, कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए। चारों हो गई तो एग्जिस्ट करता है। फोर्थ लास्ट क्या है, कॉम्पिटेटिव। दो मैट्रिक्स ले ली, ए ले ली बी ले ली। कॉम्पिटेटिव मतलब क्या है, ए बी निकाल लो बी ए निकाल लो। ए बी निकाल लिया ये आया, बी ए निकाल लिया ये आया, दोनों सेम ही तो है। ए सी सी ए सी की बात है, बी डी डी बी, बस आगे पीछे है और कोई डिफरेंस नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे देखो साइन भी यहाँ पे माइनस माइनस सेम चीज़ है, बिल्कुल दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब कॉम्पिटेटिविटी सेटिस्फाई हो गई, यानी ये एबिलियन ग्रुप है। सिर्फ एबिलियन ग्रुप आप नहीं लिखोगे, विद रिस्पेक्ट टू जो भी आपके पास ऑपरेशन है वो लिखोगे। सो दिस इज एबिलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सो ये थे हमारे 11 क्वेश्चंस, और नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट इसके करके कंप्लीट और फिर आगे स्टार्ट करते हैं। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।